हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक क्लास 12th के चैप्टर 7th डिफरेंशिएशन की एक्सरसाइज 7.2 है। इस एक्सरसाइज के मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में सॉल्व कर दिए थे, तो आगे इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो आप सबसे पहले देखें। और अगर आपके कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को एंड तक देखें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलें। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है सेकेंड ऑफ 10x। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट y इज इक्वल टू सेकेंड ऑफ 10x। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दें, हमने जो फॉर्मूले पढ़े थे लास्ट वीडियो में, मैंने बताया था कि सेकेंड x का डेरिवेटिव होता है सेकेंड x 10x। ठीक है, लेकिन ये तब होता है जब यहाँ पर एंगल x हो। अब इसमें और इसमें कंपैरिजन करते हैं। यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पे एंगल है 10x, तो इसका मतलब जब मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगी तो फॉर्मूला तो यही लगाऊंगी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में x की जगह जो यहाँ एंगल गिवन है वही लिखा जाएगा 10x। बट जैसे कि 10x x नहीं है तो इसका मतलब मुझे इसे भी डिफ्रेंशिएट करना होगा। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, dy बाय dx। डेरिवेटिव ले रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे सिंबल लिखा है। सेकेंड एंगल का डेरिवेटिव होता है सेकेंड एंगल टेंजेंट एंगल। ठीक है, अब ये 10x सेकेंड का एंगल है और ये 10x 10 का एंगल है। अब इसके अकॉर्डिंग तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो ये डेरिवेटिव यहाँ खत्म हो जाना चाहिए, बट यहाँ पर एंगल x है, यहाँ पे एंगल 10x है, तो इसका मतलब मुझे इस 10x को भी डिफ्रेंशिएट करना है और वो मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। ठीक है, हमें डेरिवेटिव कब तक करना होता है, जब तक मुझे x नहीं मिल जाता। मान लें इसका एंगल x की जगह 10 का एंगल भी x स्क्वायर होता तो मैं उसको भी डिफ्रेंशिएट करती आगे। ठीक है, अब देखिए ये कितना आ जाएगा, सेकेंड ऑफ 10x 10 ऑफ 10x एंड टेंजेंट x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x। अब इसका एंगल x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। यह है इसका आंसर। थर्ड का सेकेंड पार्ट कर लेते हैं हम। थर्ड का सेकेंड पार्ट क्या गिवन है, y इज इक्वल टू साइन का एंगल गिवन है, रूट के अंदर है साइन x प्लस कॉस x। अब देखिए साइन का एंगल ये है तो मैं इसको ही लेकर चलूंगी। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या था, डेरिवेटिव ऑफ साइन x था कॉस x। ठीक, तो ये साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dx। साइन का डेरिवेटिव कॉस, जो भी इसका एंगल है वो एज इट इज। ठीक, अब एंगल x नहीं है इसलिए मुझे फर्दर डेरिवेटिव लेना होगा इस एंगल का, साइन x प्लस कॉस x का। इसे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूले हैं जिनका आपने यूज़ किया है। अब यहाँ पर देखें, ये कॉस रूट साइन x प्लस कॉस x, ये तो अब मल्टीप्लाई में एज इट इज चलेगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है, रूट वाली टर्म है, अंदर कुछ भी फंक्शन हो, डेरिवेटिव क्या होता है इसका 1/2 रूट जो भी फंक्शन है वो एज इट इज लिखा जाएगा और इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है एंड कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। क्लियर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। थर्ड का थर्ड पार्ट y इज इक्वल टू साइन कॉस x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ साइन का एंगल है कॉस x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कॉस का एंगल है, तो अब मैं इसे अगर डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो साइन का डेरिवेटिव क्या है कॉस x, तो इस साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस, एंगल की जगह जो होगा वही लिखा जाएगा। बट एंगल x नहीं है तो इसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा हमें यहाँ पे साथ में। डेरिवेटिव किसका लेंगे हम, कॉस x स्क्वायर का। यह आ जाएगा कॉस ऑफ कॉस x स्क्वायर। इसे आप ब्रैकेट में लिखें या ना लिखें क्योंकि कॉस का ही एंगल है। अब कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन जो भी एंगल है वो, बट एंगल x नहीं है तो हमें तो डिफ्रेंशिएट तब तक करना है जब तक x नहीं मिल जाता। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x और x का डेरिवेटिव 1 हो गया, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2x कॉस ऑफ कॉस x स्क्वायर साइन x स्क्वायर। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड का फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू कॉस a कॉस x प्लस b साइन x।
ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब सबसे पहले हम फॉर्मूला देखेंगे क्या है। कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, जो भी एंगल है वो एज इट इज। अब एंगल एक्स नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेना है, एंगल का। एंगल क्या है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ए कॉन्स्टेंट एज इट इज, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। अब इसका एंगल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1, प्लस का साइन बी, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1। यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म। आप इस माइनस साइन को अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स लिख सकते हैं। ये ऐसे लिख सकते हैं, साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आ जाएगा ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि ये इसका एंगल है और ये एक टर्म है, तो एंगल और टर्म मल्टीप्लाई नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है फोर्थ का, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x। अब यहाँ ध्यान दें कि दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, एक अलजेब्राइक और एक ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जब आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं x के, तो हम क्या रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल। वो क्या होता है, अगर दो फंक्शन है u और v, दोनों x के फंक्शन है, उनको डिफरेंशिएट करना है, तो पहले आप u को डिफरेंशिएट करें, v एज इट इज लिखें, प्लस का साइन आएगा। अब u एज इट इज लिखें, v को डिफरेंशिएट कर दें। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अब जैसे कि बीच में प्लस का साइन है, तो आप पहले u को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या पहले v को कर सकते हैं। जो भी डिफरेंशिएट करोगे दूसरा फंक्शन एज इट इज लिखा जाएगा। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं, dy बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन 1/x एज इट इज। अब प्लस का साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कॉस एंगल 1/x, बट एंगल देखो x नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे डेरिवेटिव किसका लेना होगा, एंगल का। ठीक है, ये आ जाएगा 2x साइन 1/x प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 1/x। अब इसका डेरिवेटिव देखें, 1/x का मतलब x की पावर -1। अब मुझे अगर इसका डेरिवेटिव लेना है, तो इसका मतलब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि जब भी हमें अलजेब्राइक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है, तो x हमारा न्यूमरेटर में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊपर तो 1 है, ठीक, तो x नीचे है, तो मैं x इसे ये नहीं लिख सकती 1/1 डिफरेंशिएट करके, वो गलत हो जाएगा। हमारा x ऊपर होना चाहिए, तो x की पावर -1 है। रूल क्या कहते हैं, पावर आगे आई, पावर में से एक कम हो गया, डेट इज -1/x²। ये हो गया डेरिवेटिव 1/x का। तो आप इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज -1/x²। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ -1/x²। अब देखिए, ये एक टर्म है, ये एंगल है, तो ये दोनों तो सॉल्व नहीं होंगे, बट ये टर्म है, ये टर्म है, तो x² से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, 2x साइन 1/x प्लस माइनस माइनस आएगा साइन बीच में और कॉस ऑफ 1/x, वो होगा इसका आंसर। ठीक है, अब फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स साइन 3x। अब यहाँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को क्या होती है कि इस साइन क्यूब का ये सारा एंगल है या ये एंगल है। ये सारा का सारा इसका एंगल नहीं होगा। अगर ये सारा इसका एंगल होता तो ऐसे लिखा होता, साइन क्यूब एक्स साइन 3x, अगर ये सारा इसका एंगल होता तो। अब जैसे कि यहाँ पे x आगे बीच में और ये है, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब इस साइन क्यूब का एंगल है x और ये साइन का एंगल है 3x, ये दो टर्म्स हैं। क्लियर। अब इसको अगर डिफरेंशिएट करना है और दो फंक्शन x के अगर मल्टीप्लाई में हैं, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेते हैं, और हमेशा डेरिवेटिव करते टाइम हमें एक सिंपल रूल अप्लाई करना होता है, पावर फंक्शन एंगल। तो सबसे पहले देखें क्या फंक्शन की ओवरऑल पावर है। जैसे इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ, इसकी पावर है 3, तो पहले मैं इस पावर को सॉल्व करूँगी। क्या आ जाएगा, पावर आगे आती है, पावर में से 100 आप लेस कर देते हो, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। पावर का रोल खत्म,
पावर आप अब भूल जाओ। अब फंक्शन देखिए क्या है, साइन। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, जो भी एंगल है वो एज इट इज। फिर एंगल का डेरिवेटिव एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया इसका डेरिवेटिव। अब एक को अगर डिफरेंशिएट किया है तो सेकंड को हम एज इट इज लिखेंगे। अब प्लस का साइन, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ इसको कंटिन्यू करके, प्लस का साइन। अब इसे एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसको मैं डिफरेंशिएट कर चुकी हूँ। साइन का डेरिवेटिव कॉस, एंगल 3x, 3x का डेरिवेटिव 3। ठीक है, यहाँ से आप जो भी कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लें, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, देखें 3 साइन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं ले सकते ना। तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा cos x साइन 3x प्लस साइन x cos 3x। ये तो अंदर फॉर्मूला बन गया 3 साइन स्क्वायर x, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, साइन a प्लस b, 3 साइन स्क्वायर x साइन 4x। तो ये आ जाएगा इसका आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू साइन m अल्फा x cos n बीटा x। इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, बहुत ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स की जगह हमें वेरिएबल्स दे दिए हैं, मतलब कांस्टेंट दे दिए हैं, वेरिएबल्स भी नहीं कांस्टेंट, जैसे m n अल्फा बीटा। तो ये हमारे कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ x है, इसलिए x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकंड फंक्शन ये हो गया। एक फंक्शन को एक टाइम में डिफ्रेंशिएट करना है। सबसे PFA रूल क्या कहता है, पहले पावर देखें। इसमें पावर है m, तो पावर को कैसे करते हैं, पावर आगे आ जाती है और एक पावर लेस कर देते हैं और फंक्शन पूरा एज इट इज लिखते हैं, पावर होगी सॉल्व। अब साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस अल्फा एक्स एंगल है। अब कॉस में पावर नहीं लिखेंगे, पावर का रोल यहाँ पे खत्म है। अब अल्फा एक्स का डेरिवेटिव, जैसे 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, इस तरह से अल्फा भी कांस्टेंट है, तो अल्फा एक्स का डेरिवेटिव अल्फा होगा। मैंने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि ये अल्फा एक्स और अल्फा मल्टीप्लाई ना हो जाए, क्योंकि ये एंगल है, ये टर्म है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकती। ये है इसका डेरिवेटिव। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहते हैं, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो दूसरा फंक्शन एज इट इज लिख दो। अब प्लस का साइन, जिसे डिफरेंशिएट कर चुके हो उसे एज इट इज लिख दो, अब दूसरे वाले को कर दो। इसमें पावर n है, पावर आगे आ गई, पावर में से एक हमने कम कर दिया। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एंगल जो भी है वो। अब एंगल का डेरिवेटिव बीटा आ जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, हम कुछ कॉमन ले सकते हैं वो कॉमन ले लेंगे, जैसे साइन की पावर m-1 अल्फा एक्स और कॉस की पावर n-1 बीटा एक्स हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ आ जाएगा m, ये मैं कॉमन ले चुकी हूँ, ठीक है। और ये वाली टर्म अल्फा, ये वाली टर्म आ गई आगे इसका मल्टीप्लाई में, कॉस अल्फा एक्स, n में से n-1 अगर मैं कॉमन ले लूँगी तो 1 पावर बच जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर n ही आएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन, ये आ जाएगा n बीटा। यहाँ से m में से m-1 मैंने कॉमन लिया, मतलब 5 में से 4 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 पावर ही बची, साइन की पावर अल्फा एक्स और कॉस की पावर मैं कॉमन ले चुकी हूँ, यहाँ आ जाएगा साइन की पावर बीटा एक्स। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई डाउट है तो आप वो पूछ सकते हैं। अगर आप कॉमन नहीं भी लेना चाहते तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बस यहाँ माइनस का साइन लिख दें क्योंकि एक ही टर्म है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट देखते हैं क्या गिवन है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखें, अब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया था क्योंकि x के फंक्शन मल्टीप्लाई में थे, बट यहाँ पर क्या है, x के फंक्शन डिवाइड में है, तो हम क्या करेंगे, क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। वो क्या होता है, u/v। उसका डेरिवेटिव कैसे हम लेते हैं, dx आएगा यहाँ पे, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस साइन, न्यूमरेटर एज इट इज, डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। अब हम ये यहाँ लगा देंगे, न्यूमरेटर है साइन स्क्वायर, डेनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर। अब मुझे अगर इसे डिफ्रेंशिएट करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी, यही फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद डेनोमिनेटर
एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव, पहले पावर है 2, पावर में से 1 कम हो गई, साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, एंगल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1। अब माइनस का साइन, अब न्यूमरेटर दैट इज साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर है 1 प्लस कॉस स्क्वायर, उसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर का पावर आगे आ गई, पावर में से 1 कम हो गया, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एक्स, एंगल एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। अब यहाँ से देखें कि हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, देखें 2 साइन एक्स कॉस एक्स मैं कॉमन ले सकती हूँ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा प्लस का साइन, 2 साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन, साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 2 साइन एक्स कॉस एक्स फॉर्मूला होता है साइन 2x का। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होगा, 1 प्लस 1 इज 2, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 2 साइन 2x डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। होपफुली आपको ये समझ आ रहे होंगे, अगर कोई डाउट होंगे तो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। फोर्थ का फिफ्थ पार्ट देखते हैं, y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स, इसे भी हम क्वेश्चन रूल से कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, साइन के पावर तो है नहीं तो हम साइन को डिफरेंशिएट करेंगे कॉस रूट एक्स, अब रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस साइन, अब न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, ठीक है, ये रूट वाले मैंने डेरिवेटिव बताए थे आपको फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, तो आप वहाँ पे एक बार वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ से मैं कॉमन ले सकती हूँ 1/2 रूट एक्स को, ठीक है, 1/2 रूट एक्स कॉमन आ गया, बाकी बचा क्या, रूट एक्स कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स, और ये क्या है डिवाइड में एक्स रूट एक्स का स्क्वायर दैट इज एक्स, ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, तो न्यूमरेटर में है रूट एक्स कॉस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2, रूट एक्स और एक्स मल्टीप्लाई होंगे, जब बेस सेम है तो पावर साइड हो जाती है, 1/2 प्लस 1 दैट इज 3/2, तो एक्स की पावर हो जाएगी 3/2, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय टेंजेंट एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं। देखिए ओवरऑल फंक्शन की पावर हमें 2 गिवन है, जब ओवरऑल पावर होती है तो PFA रूल क्या कहता है, पहले मुझे पावर सॉल्व करनी है, दैट मीन्स पावर आगे मल्टीप्लाई में आई और जो भी हमें फंक्शन गिवन है ओवरऑल पावर जिसकी है वो एज इट इज लिख के उसकी पावर में 1 लेस कर देंगे, 2 में से गया 1 दैट इज 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद मुझे डिफरेंशिएट करना है फंक्शन को, जो भी हमें फंक्शन गिवन है, जिस फंक्शन की ओवरऑल पावर गिवन है उसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। अब डेरिवेटिव इसका लेना है, ये तो कुछ भी नहीं करना, दैट मीन्स सॉल्व्ड है, इसको तो हम ऐसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 2 2 ज़ा 4 10x डिवाइड में 10x प्लस कॉस एक्स। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर क्वोशंट रूल लगाएं, क्या होता है, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डेनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डू कांस्टेंट 10x का सेकेंड स्क्वायर x हो गया। अब माइनस का साइन, न्यूमरेटर एज इट इज 2 10x एज इट इज, अब उसके बाद हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, 10x का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x एंड कॉस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये ब्रैकेट्स क्लोज कर देंगे, क्लियर है इतना। अब यहाँ से जो भी कॉमन ले सकते हो वो कॉमन लेते हैं और इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखें क्या कॉमन ले सकती हूँ मैं, पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हम कॉमन का कुछ सोच सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ आ जाएगा 4 10x डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, जब बेस सेम है मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है,
मतलब 10x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना बनेगा, 2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, यहाँ पे 8 आ गया, 4 2 ज़ा 8, 2 कॉमन लेके अब ये आ जाएगा 10x सेकेंड स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस का साइन 2 कॉमन ले चुकी हूँ, 10x सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस 10x साइन एक्स। अब ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो गई, यहाँ आ जाएगा 8 10x। फिर उसके बाद ये दोनों टर्म जो बच गई हैं मेरे पास, इसमें से मैं कुछ कॉमन ले सकती हूँ। ठीक है, कैसे ले सकते हैं हम कुछ कॉमन, देखें मैं इसे सॉल्व करती हूँ। यहाँ से मैंने ये लिखा, डिनोमिनेटर में 10x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। कॉस एक्स सेकेंड स्क्वायर को मैं सेकेंड एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 बाय कॉस एक्स सेकेंड एक्स होता है, प्लस यहाँ पर इसे मैं लिख सकती हूँ साइन एक्स बाय कॉस एक्स, टेंजेंट यही होता है, और साइन एक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 8 10x डिवाइडेड बाय 10x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये आ गया सेकेंड एक्स प्लस साइन साइन हो गया साइन स्क्वायर एक्स, और 1 बाय कॉस हो गया सेकेंड एक्स। सेकेंड एक्स मैं कॉमन ले सकती हूँ, 8 10x सेकेंड एक्स, यहाँ बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और होल डिवाइड में क्या है 10x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये होगा आंसर इस क्वेश्चन का। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन के सारे पार्ट फॉर्मूला बेस्ड हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कुछ मैजिक फॉर्मूले बता रही हूँ जो इस एक्सरसाइज की नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी यूज होंगे। देखें 1 प्लस कॉस, यहाँ पे जो भी एंगल है, x है 2x है 3x है, कुछ भी एंगल है, वो किसके इक्वल होता है 2 कॉस स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ। 1 माइनस कॉस क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ। अगर 2a है तो a आ जाएगा, अगर 3x है तो 3x बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, उनको हम इस वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर साइन है, यहाँ पे जो भी एंगल है मैं लिख सकती हूँ उसे 2 साइन, जो भी यहाँ एंगल है उसका हाफ, कॉस एंगल का हाफ। क्लियर। नेक्स्ट, मान ले मेरे पास है 1 प्लस साइन एक्स है, हमने फॉर्मूला तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का पढ़ा है। 1 प्लस साइन के लिए 2 वे होते हैं सॉल्व करने के लिए। आप क्या करें, इस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दें। 1 प्लस साइन को हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाय 2 माइनस जो भी यहाँ एंगल है वो एंगल। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस लिख दिया। अब देखें 1 प्लस कॉस का मतलब 2 कॉस स्क्वायर, एंगल का हाफ कितना हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, मतलब 1 प्लस साइन एक्स को मैं लिख सकती हूँ 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो यहाँ में मैं साइन लिख देती, तो यहाँ पे भी साइन आ जाता। सेकेंड वे क्या होता है 1 प्लस साइन एक्स को सॉल्व करने का, वो भी बता देती हूँ आपको। देखिए 1 को मैं लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। बिल्कुल जनरल आइडेंटिटी है जो बच्चों को टिप्स पे याद होती है। बस एंगल मैंने सेम लेने हैं, एक्स बाय 2 ले लिए। ये हो गया मेरा 1। साइन एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। ये क्या बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे मैं लिख सकती हूँ कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है इतना। और उसके बाद हमें फॉर्मूले कुछ और हैं, जैसे 1 प्लस 10x ओवर 1 माइनस 10x होता है टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x होता है टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स। कॉस 2x 10 की फॉर्म में अगर मुझे लिखना है तो वो होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। मतलब इस तरह के बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, और इन फॉर्मूले के यूज़ करके क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, मतलब लेंथी नहीं बनेगा। तो ये फॉर्मूले तो आप टिप्स पे लर्न कर ही लें, बाकी और भी फॉर्मूला हैं वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताती रहूँगी। तो अब देखते हैं फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व होंगे क्वेश्चन। हमें डिफ्रेंशिएट करना है 1 ओवर
y इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब देखिए 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, अगर मैं सिंपल वे में देखूँ तो u अपॉन वी है। मुझे क्या करना होगा, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर उसके बाद न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव माइनस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव। कितना लेंथी होगा। इससे तो बेटर ये है कि इन दोनों की जगह मैं ये वाले फॉर्मूले पुट कर दूं। तो अभी मैं सॉल्व कर रही हूँ, डिफरेंशिएट नहीं कर रही हूँ, मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ y लिखा है, dy बाई डी एक्स नहीं लिखा। 1 माइनस कोस कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ x बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। साइन कॉस के एंगल सेम है, पावर सेम है, तो साइन बाय कॉस होता है टेंजेंट, तो हो गया टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। हो गया सॉल्व। इसे डिफरेंशिएट करने की जगह मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं, सिंपल डेरिवेटिव ले लेते हैं, डी वाई बी डी एक्स क्या होगा, पहले पावर है, पावर आ गया है 10x बाई 2 एज इट इज, टेंजेंट का डेरिवेटिव सिकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 और x बाई 2 का डेरिवेटिव 1 बाई 2। अब ये इसका एंगल है, ये इसका एंगल है, ये तो टर्म है, तो टर्म को टर्म से कट कर मैं सकती हूँ, तो इसका मतलब आंसर आ जाएगा 10x बाई 2 सेकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होगा इसका आंसर। अब बताएं इसको डिफरेंशिएट करना इजी था या इसको डिफरेंशिएट करना इजी था, इसीलिए हम फॉर्मूले अप्लाई करते हैं ताकि मेरा कैलकुलेशन टाइम बच जाए। अगर आप वैसे करोगे तो क्वेश्चन ठीक होगा, गलत कोई नहीं करेगा, लेकिन फॉर्मूला लगा के हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है, और आपको पता है पेपर बहुत लेंथी होते हैं, ठीक है ना। अब फिफ्थ का सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस एक्स। देखने से पता लग रहा है मैं फॉर्मूला लगा सकती हूँ यहाँ पे, अब फॉर्मूले लगा रही हूँ, सॉल्व कर रही हूँ, तो y लिखूंगी यहाँ पर, डी वाई बाई डी एक्स नहीं लिखूंगी। डी वाई बाई डी एक्स हम तब लिखते हैं जब हम डेरिवेटिव लेते हैं। साइन एक्स को लिख सकती हूँ 2 साइन एंगल का हाफ कॉस एंगल का हाफ, और नीचे 1 माइनस कॉस का मतलब 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, 2 से 2 कैंसिल, साइन एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक साइन से कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स बाई 2 ओवर साइन एक्स बाई 2, तो इसका मतलब y कितना आ गया, कॉट x बाय 2। अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो इसलिए डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एंगल। अब एंगल x नहीं है इसलिए एंगल का डेरिवेटिव 1 बाई 2, जो मैं आगे लिख सकती हूँ, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ का थर्ड पार्ट, y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x ओवर 1 प्लस 10x। देखिए तो बिल्कुल फॉर्मूला ही हो गया, टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस एक्स का। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, 10 का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव पाई बाय 4 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स का -1। फोर्थ पार्ट हो रहे हैं ना क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व, कॉट स्क्वायर एक्स -1 कॉट स्क्वायर एक्स +1। हमें पता है हम कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टेंजेंट, तो 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स -1, 1 अपॉन टेन स्क्वायर एक्स +1। एलसीएम ले लेंगे, डेनोमिनेटर दोनों में सेम आएगा तो वो कैंसिल होगा, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, ये तो cos 2x का फॉर्मूला है, तो y कितना आ गया cos 2x। अब डेरिवेटिव लेके देखें, डी वाई बी डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x और 2x का 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट, y इज इक्वल टू 10x माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाय 10x प्लस कॉट एक्स। 10 को हम एज इट इज लिखते हैं, कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन 10x, 10x प्लस 1 अपॉन 10x। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके डेनोमिनेटर सेम होगा तो मैं उसको कट कर सकती हूँ, ये टर्म आ जाएगी, न्यूमरेटर में से माइनस लेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2x का, तो ये हमारा y आया है सॉल्व करके। अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, मैंने जस्ट सॉल्व किया है। अब हम डेरिवेटिव लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस ऑलरेडी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन 2x और 2x का 2, ये इसका आंसर है। देखिए डेरिवेटिव सिर्फ वन स्टेप में हो गया, अदरवाइज आप u अपॉन v लगाते, डेनोमिनेटर में डेनोमिनेटर का स्क्वायर करते, फिर डेनोमिनेटर एज इट इज लिखते, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिखते, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, फिर डेनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेते, फिर उसके बाद कैलकुलेशन करते। इससे बेटर है कि फॉर्मूला लगाओ, पहले कैलकुलेशन करके सिंपल डिफरेंशिएट कर दो। अब फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन के 9th पार्ट तक है, हम 6 पे पहुंच गए हैं। रूट सेकेंड एक्स -1 ओवर सेकेंड एक्स +1। सेकेंड को क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपॉन कॉस एक्स -1
1/cos x + 1। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा 1 - cos x 1 + cos x। दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो इसलिए कट गए। 1 - cos का मतलब 2 sin स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ। 1 + cos का मतलब 2 cos स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ। 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा sin/cos इज tan स्क्वायर x/2। अब स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा tan x/2। अब इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर x/2 और x/2 का 1/2। ये आंसर है, 1 स्टेप में डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5th का 7th पार्ट। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ही लेंगे हम, थोड़े से रह गए। रूट में है 1 - sin x ओवर 1 + sin x। देखिए आप इस क्वेश्चन को मैं 2 वे से कर सकती हूँ। ठीक है, कैसे, मैंने आपको 1 - sin 1 + sin बताया, उस तरह से 1 - sin है। या तो मैं 1 + sin को लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2, या 1 + sin को लिख सकती हूँ cos x/2 + sin x/2 का होल स्क्वायर। आप कुछ भी दोनों में से लिख सकते हैं। और 1 माइनस होगा तो बस यहाँ माइनस का साइन होगा। 1 - cos होता है 2 sin स्क्वायर। तो आई होप ये वाली फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, 1 + sin x की जगह 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2। 1 - साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन होगा। 1 - साइन 1 - cos π/2 - x, तो 1 - cos का ये आ जाएगा, मतलब इसकी जगह आ जाएगा 2 sin स्क्वायर π/2 माइनस जो भी एंगल है वो। ठीक है, सॉरी π/4 होगा माइनस x/2। यहाँ आ जाएगा 2 cos स्क्वायर π/4 - x/2। ठीक है, एक बार ये समझा देती हूँ, उससे ये चीज़ आ जाएगी एंगल π/4 कैसे हुआ। पहले तो मैंने इसको कन्वर्ट किया। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं π/2 - x लिखते हैं। फिर ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए इस एंगल का हाफ करते हैं। तो π/2 का हाफ π/4, x का हाफ x/2। तो सेम यहाँ पर हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये रूट के अंदर हो गया tan स्क्वायर π/4 - x/2। स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो y कितना आ गया टेंजेंट π/4 - x/2। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। अब कितना हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर π/4 - x/2। एंगल का डेरिवेटिव π/4 का 0 माइनस x/2 का -1/2। ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप 5th का 8th पार्ट। y = √1 + tan x 1 - tan x। देखिए अगेन फॉर्मूला बन गया रूट के अंदर 1 + tan 1 - tan कितना होता है टेंजेंट π/4 + x। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं बन रहा जो मैं रूट से कैंसिल आउट कर दूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, डेरिवेटिव ले रही हूँ। तो हमें पता है ओवरऑल पावर का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है 1/2 रूट, जिस भी फंक्शन की हमें रूट दी हुई है वो एज इट इज। अब 10 का डेरिवेटिव लेंगे हम सेकेंड स्क्वायर π/4 + x। π/4 का 0, x का डेरिवेटिव 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th का 9th पार्ट। y = cos x - sin x ओवर cos x + sin x का रूट। देखिए न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा 1 - tan x 1 + tan x। तो y क्या आ गया रूट के अंदर, फॉर्मूला बना टेंजेंट π/4 - x का। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या होगा 1/2 रूट टेंजेंट π/4 - x। टेंजेंट का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर π/4 - x, π/4 का 0 माइनस x का -1। ये इसका आंसर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6th क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कि y हमें दिया हुआ है a sin x + b cos x। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, शो करना है, शो दैट y² + dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b²। हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखें y हमें जो भी गिवन है, यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, y का स्क्वायर भी चाहिए और डेरिवेटिव का स्क्वायर भी चाहिए। तो हम दोनों का स्क्वायरिंग कर लेते हैं, या पहले डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे इसे लेफ्ट हैंड साइड लेके वैल्यू पुट कर देंगे। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओवरऑल पावर तो नहीं है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएट। a साइन का डेरिवेटिव cos x, b cos का डेरिवेटिव -sin x।
ठीक है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है प्रूविंग की, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो वाई का स्क्वायर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स। सेम यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कॉस एक्स साइन एक्स। देखिए ये दोनों सेम टर्म है, अपोजिट साइन है, कैंसिल। इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लूँगी, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लूँगी, यह आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो कि 1 होता है, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है हमारी राइट हैंड साइड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th, वाई गिवन है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। हमें प्रूव क्या करना है, इसे सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स, मतलब डेरिवेटिव इसके इक्वल है। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, कॉस एक्स से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर डेनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10x 1 माइनस 10x। अब ये फॉर्मूला किसका है, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस एक्स का। अब डेरिवेटिव ले लो, टेंजेंट का डेरिवेटिव कितना होगा, सेकेंड स्क्वायर, एंगल एज इट इज, एंगल का डेरिवेटिव पाई बाय 4 का 0 एक्स का 1, खत्म, प्रूव हो गया। यही प्रूव करना था, सो सिंपल। तो आज हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है। कल हम करेंगे 7.3 एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने इसकी अलजेब्राइक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा है। सेकंड एक्सरसाइज में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखा है, जिसमें हमने अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को या फिर डिवीजन टाइप में, जैसे ये डिवीजन है अलजेब्राइक और ट्रिग्नोमेट्रिक का, उनको भी डिफरेंशिएट करना सीखा है। अब नेक्स्ट में हम सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनके कंसेप्ट भी क्लियर हो सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।